नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज। अभी मैं सहरसा जिले के चारण पंचायत में मौजूद हूं और हमारे साथ मुखिया प्रतिनिधि मंटू जी है। यहां पर इनसे बात करके जानने का प्रयास करेंगे। दरअसल यहां पर इनकी शिकायत ये है कि जो अभी आपदा आई हुई है बाढ़ की स्थिति जो बनी हुई है इस इलाके में, क्योंकि तटबंध के अंदर कुछ भाग चारण पंचायत का आता है और कुछ जो है बाहर आता है, तो यहाँ पर बाढ़ आया हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इनका आरोप है कि सीओ साहब के द्वारा जो है जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो व्यवस्थाएं नहीं हो रही है। दरअसल पूरी बात हम जानने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। क्या मामला था, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है आपके? देखिए सर, बार बार हम सीओ साहब से शिकायत करते हैं। जैसे मेरे पंचायत का 16 वार्ड में से 9 वार्ड जो है उसी बगल में नदी का अंदर ही पड़ता है। इसमें हम सीओ साहब को बार बार पन्नी के लिए शिकायत करते हैं, आदमी को सूखा राशन के लिए शिकायत करते थे, भोजन के लिए भी बनाने के लिए उनको कई बार आग्रह किए। हम कर्मचारी साहब को भी, वो बेचारे आया मगर उसको उतना पावर ही नहीं दिया जाता है, क्योंकि हर एक पंचायत में सीओ साहब के व्यक्तिगत दलाल है। वो सिर्फ दलाल जो उसको कहेगा वहीं आदमी का खाना का व्यवस्था होगा, वहीं पन्नी दिया जाएगा, वहीं पन्नी में लूट किया जाएगा। जहां उनका लूट का जरिया बनता है वहीं शिविर चलाया जाएगा। वो भी चलेगा सर जी कि सिर्फ आज चलाया, भोचर बन रहा है 5 दिन से, अटेंडेंस बन रहा है, जिस दिन से बाढ़ की स्थिति गड़बड़ाया है उसी दिन से चल रहा है, मगर आदमी को 1 से 2 दिन बस भोजन मिला। आदमी बार बार परेशान करता है। हम तो कहने का मतलब 10,000 जनता हम कितना आदमी को दे सकेंगे। तो हम डीएम साहब से यही आग्रह करते हैं, इस पे कम से कम इसका जांच किया जाए, सही लोग तक लाभ दिया जाए। बड़े आदमी जो है वो सीओ साहब का दलाल है। दलाल के थ्रू जो है अच्छे आदमी को मिलता है, राशन हो या पन्नी हो या कोई भी सामग्री जो है सीओ साहब का जो दलाल है तो बड़े आदमी को दे देता है। जो हरिजन जाति से आता है, छोटे वर्ग है, जिसको जरूरी है उस तक सामान नहीं पहुंच पाता है। क्यों हम लोग पंचायत जाते हैं, एक समस्या को सुनते हैं। 2-3 दिन हम गए हैं इस बीच में पंचायत, तो अपने तरफ से हम लगभग 50-60 हजार का राशन संभव जितना मेरे पास क्षमता था उस बराबर से हम भी एक गरीब आदमी है और हरिजन जाति से आते हैं, इसलिए जो है सीओ साहब किसी को नहीं सुनता है, सिर्फ दलाल का सुनता है। यदि दलाल कहेगा कि ऐसे करना है तो वो ऐसे ही करता है। इसमें बहुत बड़ा लूट है। तो हम डीएम साहब से, एसडीओ साहब से यही कहना चाहते हैं कि इस पर कड़ा निगरानी हो और इसमें लूट न हो। चानन पंचायत में एक दिन के अलावा जो है ना कहीं वो जो है सरकारी किचन नहीं चलाया गया, वो भी चलना चाहिए। यहाँ लूट के जरिया बनाने के लिए उसको धाप बाजार में ले गया, जिससे कि दलाल सब मिल के लूट लेगा उसको। ऐसा का बात है। हम यही कहना चाहते हैं सही लोग को लाभ मिले, बिचौलिया छोड़ के डायरेक्ट उसको घर जाके लाभ दिया जाए। धाप बाजार की बात आप कहे तो धाप बाजार और चिरैया के बीच में जो संपर्क टूटा था तो उसमें धाप बाजार में भी तो जरूरी था लोगों को। सर सबसे पहले देखिए, चानन से धाप का दूरी 2.5 किलोमीटर है। महिला है, हरिजन जाति का है, छोटा बच्चा है। हमने उससे 2 बार आग्रह किए कर्मचारी साहब से कि सर कम से कम जो है ना डंगराही स्कूल में व्यवस्था करवा दिया जाए, मगर उधर जाने में 2-2.5 किलोमीटर है। रात का समय, मौसम खराब है, सांप कीड़ा का समय है, इसलिए जो यदि कबीरा छोड़ के यदि डंगराही स्कूल में बन जाता है तो आदमी को सुविधा हो जाएगा। मगर दलाल के कहने पर प्रतिनिधि का बात कौन मानता है, जबकि मेरे सामने में लिख लिया गया। नाव की बात कर रहे हैं, अभी चानन पंचायत में एक भी नाव नहीं है। हम किराया पे ना के कर्मचारी साहब को कहे कि सर नाव दीजिए, नाव ने दिया। नवटोलिया है वार्ड नंबर 6 में, उसमें वहाँ का सब राम परिवार से आता है, सब गरीब था। हमने दूसरे पंचायत से नाव लाके उसको जो है किराया पे लाके दिए, तब रात में जो है ना 11 बजे तक उसका जो है ना जाल माल का ऊपर किए सब, मगर इसमें प्रशासन का कोई ध्यान नहीं। कल भी आया कर्मचारी साहब और कह के गया कि पन्नी देंगे, दलाल बोला क्या उधर कोई जरूरी नहीं है, पन्नी को इस पार में होना चाहिए, उस पार में भी जनता को नहीं दिया गया। दलाल जो कहता है वही करता है। सीओ साहब को दलाल हर एक पंचायत में 10 गो 12 गो है। दाखिल खारिज से लेके हर एक काम जो सीओ साहब के अंदर होता है, रिलीफ से लेके सब में घटोला करने के लिए दलाल पर फिक्स है, पैसा इतना लेना है, काम करना है। ऐसा मेरे पंचायत के अंदर हो रहा है। हर एक पंचायत में उनका दलाल सेट है। प्रतिनिधि को तो सुनबे नहीं करता है सीओ साहब। आप लोगों ने पूछते? बिल्कुल, हम 3 बार 4 बार फोन किए हैं। कर्मचारी बेचारे फोन उठाता है मगर सीओ साहब फोन नहीं उठाता है, उठा के काट देता है। हम अपना मजबूरी बताते हैं। अभी बताइए, आदमी को चापाकल का जरूरी है,
सीओ साहब को हम सुबह में भी कर्मचारी साहब को कहे, कर्मचारी साहब कम से कम पंचायत में जो है ना सार्वजनिक जगह में 5-6 का चापाकल दे दीजिए। हम PSW विभाग में भी फोन किए, जो वहाँ का अधिकारी था उनसे भी बात हुआ। वो बोला कि देखिए अभी तो आपको जो है ना आपदा विभाग से तुरंत कर जाएगा, मगर मेरे विभाग में आपको लिखित में देना लगेगा, टाइम लग जाएगा। तब तक तो आदमी का समस्या ही खत्म हो जाएगा। अभी ब्लीचिंग पाउडर मारने का है। अभी देखिए नदी के उस पार इतना दूषित है कि आदमी को खाना खाया नहीं जाता है। सिर्फ बहुत फोन किए तो 4 पॉकेट दिया, जबकि रखिए कि 7-8 हजार जनता है, उसमें 4 पॉकेट ब्लीचिंग पाउडर से क्या होगा सर, आप ही बताइए। तो मैं आपके थ्रू कहना चाहते हैं कि मतलब प्रशासन जिस तरह से व्यवस्था करनी चाहिए उस तरह व्यवस्था नहीं, वो सब व्यवस्था नहीं हो रहा है सर, बिल्कुल नहीं। हम जब कहते हैं तो बोलता है आप लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास में उतना क्षमता रहेगा तब ना हम करेंगे, अपने क्षमता का मुकाबिल ही करेंगे ना। सरकार ने कुछ किया है? जी हम अपने तरफ से हम आपको वीडियो में दिखाएंगे कि 2 किलो चूड़ा, मुरही, चीनी, जितना मेरे पास में क्षमता था उसी हिसाब से हम कुछ वार्ड में जो है ना लगभग 4-5 वार्ड में दिए हैं। अब कल भी कुछ व्यवस्था करेंगे, इधर पैसा मेरे पास नहीं था, व्यवस्था करके हम जो है ना जनता के बीच में जाएंगे। जनता तो त्राही में है कि घर घर में हर एक आदमी को चाहिए, उससे क्या होगा। सूखा पॉकेट आज तक हम कहते रह गए कि सूखा पॉकेट दीजिए, क्योंकि आदमी का चूल्हा जो है ना अभी जलने का लगना है। तो सामुदायिक किचन तो बना दिया, सामुदायिक किचन बनाया 3 किलोमीटर में। आप बताइए कोई फैमिली अपना परिवार को 3 किलोमीटर में भेजेगा। चलिए अभी डंगराही में जाते हैं, सामुदायिक किचन पे गया आदमी, घूर के चलाया, खाना बनाता है कम, लूट हो रहा है ज्यादा, क्या होगा। घूर के आया जनता के बीच में। चलिए भाई, मीडिया से हम कहना चाहते हैं कि आप चलिए मेरे साथ पंचायत में और देखिए वहाँ क्या हाल। 12 नंबर में किचन चला, वही सिर्फ 20 गो बच्चा को खिलाया, उसके बाद खाना ही नहीं दिया किसी को। तो यही समस्या है सर। तो मैं कहना चाहता हूँ DM साहब और SDO साहब से इस पर कम से कम कड़ी निगरानी हो। ये जो है ना पंचायत में लूट हो रहा है, पंचायत के नाम पे CO साहब के माध्यम से लूट किया जा रहा है। सिर्फ ये सब दिखावा हो रहा है। DM साहब देता है, सरकार देता है, मगर यहाँ जो निचला पदाधिकारी है वो धरातल पर उतारता नहीं है उस काम को। फोटो खिंचाने में सिर्फ फोटो खिंचाने में रहता है। कहीं गया बिचौलिया बोला सर यहाँ 10 वोट दीजिए, उसके बाद सबको गमन कर लीजिए, ऐसा हो रहा है। अच्छा, सामुदायिक किचन जो चल रहा है हर जगह, बताया जा रहा है कि डेली खाना खिलाया, क्या डेली खाना खिलाया? इसमें सर क्या होता है, एक टाइम खाना देता है 10 आदमी को, और वही फोटो दोनों टाइम वीडियो वायरल होता है। और बताइए सामुदायिक किचन में कहाँ से है, एक बार खिचड़ी खिलाता है, रोज खाना बदल के देना चाहिए ना। काहे वीडियो वायरल होता है सिर्फ खिचड़ी का। हम DM साहब से ये कहना चाहते हैं, सामुदायिक किचन में क्या होता है, आज खिचड़ी बनाया उसी का वीडियो वायरल हो रहा है, 2 से 3 दिन तक वही चलेगा। आप पंचायत विजिट करते हैं? बिल्कुल जाते हैं, हम गए हैं। देखिए वहाँ रमाशीष बाबू का चार्ज में था, हम बोले कि रमाशीष बाबू देखिए जांच कीजिए, आज नहीं चल रहा। सिर्फ परसों रात में जो है ना एक मुरारी मास्टर है 2 नंबर वार्ड में, 12 नंबर वार्ड में मुरारी मास्टर है, हमको 2-3 आदमी फोन किया कि देखिए मुखिया जी सिर्फ 10 गो बच्चा को दिया है, हमें 200-300 आदमी खाना खाने के लिए अभी आई है। उसके बाद जब कर्मचारी साहब के पास हम शिकायत किए तो बोला कि जो लोग आप लोग कहिएगा तो वही होगा। वहाँ सब लोग जो है ना खाने के लिए लड़ाई करता है। जब आदमी भूख से मर रहा है तो खाने के लिए स्वतः लड़ाई करेगा। खाने के लिए जब सरकार दे रहा है तो उसको तो खाना चाहिए। उसके बाद उसको राजनीति जो है बोला कि नहीं यहाँ चलेबे नहीं करेंगे। बहुत लोग यहाँ हल्ला करता है। जिसको भूख है सर वो तो खाने के लिए मांगबे करेगा। जब वहाँ फ्री में खाना मिल रहा है तो खेबे करेगा। तो 10 आदमी को खिलाने से थोड़ी हो जाएगा। वहाँ आदमी जो है वोटर है उस वार्ड में 500, तो खाना कम से कम 300 आदमी तो खाएगा। 400-500 तो होगा। वोटर जब 500 है तो 400 आदमी तो 100 होगा। 500 खाना खाने वाला भी है। पॉलिथीन वगैरह सबको मिला? पॉलिथीन किसी को नहीं मिला है सर जी, क्या बात कर रहे हैं। आज बाढ़ को कितना दिन हो गया आप देखिए ना। नहीं तो मेरे साथ आप चलिए, हम कहते हैं DM साहब को अपना स्पेशल टीम भेजिए। हम चानन का हर एक वार्ड में जाएंगे और उस पदाधिकारी को मुखाबित कराएंगे जनता से कि मिला है कि नहीं। बार बार कहते हैं CO साहब को, CO साहब बोलेगा कि मतलब जो पीड़ित है उसको नहीं मिल रहा है। एक भी को नहीं मिल रहा है लाभ। बोल रहा है कि ठीक है व्यवस्था DM साहब देगा तब हम आपसे बात करते हैं, DM साहब देगा तब बात करते हैं। DM साहब की तरफ से पता चलता है, क्योंकि हम उद्योग विभाग से हमको फोन आया था कि बोल रहा था कि मुखिया जी एक बात बताइए कि वहाँ आपके पंचायत में क्या हो रहा है। हम उद्योग विभाग में भी शिकायत किए मगर अभी तक सुनवाई नहीं हुआ। उन्होंने हमको आश्वासन दिए थे कि ठीक है मुखिया जी हम ऊपर पदाधिकारी से बात कर रहे हैं, मगर ऐसा सर कुछ नहीं हुआ। कहने का मतलब कहीं कोई हम आज भी कर्मचारी साहब को कहे कि देखिए सर कम से कम पन्नी लोग को बंटवा दीजिए।
अरे घर में पानी उनी है तो कहीं जाकर अपना बिछा के भी बैठेगा जब जमीन भिजा रहेगा। तो बोलता है देखिए राजनीति बहुत होता है यहाँ पे जो है ना, हम आदमी से बात कर लिए, मैं अपने स्तर से करवा दूंगा। इतना इतना पन्नी जता जाता कहाँ? ये सब लूट में जा रहा है सर जी। उसको कहिए ना कि यदि सही में वो दे रहा है तो राशन कार्ड के तहत उसको सूची मंगवाया जाए कि किस व्यक्ति को दिया है। हम यह जानना चाहते हैं सीओ साहब से, और उनके द्वारा बांटे गए सूची हम चाहते हैं कि वो उपलब्ध करवाए। उस आदमी का पति पत्नी का नाम हो, उसका राशन कार्ड संख्या हो, तब में पता चलेगा कि आदमी सही लोग को लाभ मिला है। किसी का नाम लिख देगा, ऐसा ऐसा हो रहा है। अब 50 आदमी का नाम लिख दिया, उसका ओरिजिनल कोई प्रूफ नहीं है। मतलब बाढ़ में भी आपदा में अफसर का आदमी में आपदा में सर पूरा लूटे हो रहा है, बात समझ लीजिए। जबकि मेरे पंचायत में 3 जगह बोला कि ये खाना का व्यवस्था हो, मगर एक जगह नहीं चला, सिर्फ कागजे पर चल गया, बस समझ लीजिए। हम कल जो है सब तो कह रहा है कि डेली चल रहा है। 7 बजे शाम में आए हैं सर जी। कल हम चानन पंचायत के 9 नंबर वार्ड में चलिए जनता से, हमको उतना पानी में नहीं हिलने के लिए आता था, तो हम वहीं का लोकल था मुरारी यादव। हम बोले कि भैया तुम थोड़ा हिल के इसको बंटवा दो, ठीक है, हमको उतना हिलने के लिए नहीं आता है, उन लोग को हिलने के लिए आता है, ठीक है। ऑफिसर लोग तो बोल रहे हैं कि सब जगह हम चलवा रहे ये हैं। सब लूट हो रहा है सर, कागज पे चल रहा है, धरातल पर नहीं चल रहा है। आप इसका जांच करवाइए ना। वहाँ का सुनिए, जिस वार्ड का जनता को खिलाएगा वो तो बोलेगा ना कि हमको खाना मिल रहा है। जनता से पूछवा लिया जाए। हम डीएम साहब से आग्रह करते हैं कि जनता से पूछवाया जाए। जनता तो मुखिया का ही बात पर नहीं बोलेगा या किसी के बात पर नहीं बोलेगा, जो खाना खाएगा वो तो जरूर बोलेगा कि हम खाना खाए हैं आज। तो यही सब हो रहा है। कौन किसको सुनने वाला है? इस बाढ़ में सिर्फ कागज पर ही जो सरकार चल रहा है, अभी समझ लीजिए, इतना बड़ा लूट है जी। तो आपने सुना, साफ तौर पर इनका कहना है कि जो सीओ साहब है यहाँ के, वो काफी जो है मतलब इन लोगों पर ध्यान नहीं देते हैं। जनप्रतिनिधि जो बोलते हैं उसको देखते नहीं हैं और उस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। जहाँ तक बाढ़ की बात है, इन लोगों का कहना है कि बाढ़ में जो आपदा होता है, आपदा को ही इस जो अवसर है इसको अवसर बना लेते हैं। जो अवसर है वो अवसर बना लेते हैं बाढ़ को, आपदा को। उसी दौरान जो है यहाँ पर जो चानन पंचायत है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि कई जगह पर किचन, सामुदायिक किचन चल रहा है। वहाँ पर लोगों को खाना खिलाया जाता है, जो बाढ़ पीड़ित है उनको खाना खिलाया जा रहा है। लेकिन ऐसा कहीं पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा इनका कहना है। साथ ही साथ जो है जो पॉलिथीन बंटवारा होता है, पॉलिथीन बंटवारे में भी इनका साफ तौर पर कहना है कि काफी घोटाला हुआ है। जो उनका आदमी है, जो उनका बिचौलिया है, उनको दे दिया जाता है और उनके तरफ से जो है बंटवारे के नाम पर जो है लूट खसूट कर लिया जाता है और जो पीड़ित है वहां तक वो चीज नहीं पहुंच पाती है। तो इनका आग्रह है कि डीएम साहब से कि जो विशेष टीम गठित करके जो है जांच बिठाई जाए और उसको जांच किया जाए, डेली देखा जाए। क्योंकि अगर कहीं पर भी अगर एक खाना खिलाया जाता है, उसी फोटो को जो है बार बार रिपीट कर दिया जाता है कि यहाँ पर खाना चल रहा है। साथ ही साथ इनका यह भी कहना है कि आप देखिए, बड़े पॉइंट की बात इन्होंने कही है कि देखिए, जब भी कुछ बातें बोली जाती है कि यहाँ पर ये करा दीजिए, वो करा दीजिए, तो साफ तौर पर कहा जाता है कि राजनीति ही बहुत ज्यादा होती है। तो इसमें राजनीति की तो कोई बात है ही नहीं, क्योंकि आपदा आई है, जब बाढ़ आया है तो उसमें सभी की मदद करना सभी का जिम्मेदारी है। जिस तरह से जो प्रतिनिधि हैं, ये भी जाकर के जो है हर जगह विजिट किए हैं और जाकर के सभी को हर संभव जो मदद है वो मदद किए हैं और आगे भी मदद करने का आश्वासन दे रहे हैं। साथ ही साथ इनका कहना है कि सीओ साहब का जब कॉर्पोरेट होगा, वहां से कुछ चीजें आएगी तो हम लोग भी जो मेन पीड़ित है, जो वाकई जो पीड़ित है, उसको सुविधा मिल पाएगी और वहां चल करके हम लोग बंटवाने का काम करेंगे। लेकिन अब तक ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि यहाँ कहा जा रहा है कि क्योंकि जो बांध के इस पार अभी हम लोग बैठे हुए हैं और बांध के अंदर जो लोग फंसे हुए चानन पंचायत के, वहाँ जो बाढ़ है उसकी स्थिति काफी अच्छी नहीं है। और वहां पर जाने के लिए जो सामुदायिक किचन है, यहाँ के लोग अगर उधर जाते हैं या फिर उस पार के ही कुछ जो सटे हुए लोग हैं वो जाते हैं अगर खाने के लिए, तो उनको नदी टप करके उस पार जाना पड़ेगा, 2.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर उधर जाना पड़ेगा खाने के लिए। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे खबरों देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द बॉस न्यूज।